अगर दुनिया संसार से पूछेंगे तो सरकार अब इस समय सब सपा को ही ढूंढ रही है। पप्पू रघुवंशी 10 साल यहाँ जिला पंचायत सदस्य थे। वो किसी विशेष बिरादरी में ही खड़ंजा बिछाए और किसी के यहाँ मरनी में विशेष बिरादरी जैसे उनकी बिरादरी है वहीं खड़ंजा बिछाया 10 साल में, कहीं तो अदर बिरादरी में नहीं बिछाए हैं। अच्छा, ये है महंगाई है कि नहीं? महंगाई बहुत है, पेट्रोल देख लो 100 रुपया सुपर डग गया है, तेल कड़ू का 200 रुपया किलो है। तो महंगाई के लिए तो हम बता तो रहे हैं वही कि जब वर्तमान की सरकार जब सरसों पैदा ही नहीं होगा तो तेल 200 नहीं 500 रुपया किलो बिक सकता है। अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। हाँ, सपा सरकार हो। कौन जीत रहा है? हरिंदर डॉक्टर जीत रहे हैं। हरिंदर डॉक्टर जीतेंगे। आहा, बड़ा अनोखा जवाब आया है डॉक्टर हरिंदर प्रताप सिंह। विपक्ष के बिना पक्ष कैसे पूरा हो सकता है? ये तो आधी अधूरी बात रही ना। लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे कायम रहेगी? अब सत्ता पक्ष जहां 350 सीटों पे कायम है, 2017 में 325 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी और इसी जो हमारे जनमानस में बैठे जनता जनार्दन के लोग दिख रहे हैं, इसी मतदाता ने वो सरकार बनवाई थी। क्या वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति काबिज हैं या फिर कहीं और विकल्प के रूप में किसी और को तलाश रहे हैं? इस बात की जानकारी लेते हुए हम जफराबाद के गुतवन, ये जो बाज़ार दिख रही है गुतवन बाज़ार, वहाँ पे हम खड़े हैं। जफराबाद विधानसभा है और वहाँ पर हम जानते हैं मतदाता का मिजाज कि क्या वाकई में अभी 2017 वाली आंधी फिर से आनी है भारतीय जनता पार्टी की या फिर विकल्प कुछ और बन रहा है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार? सर सरकार तो भाजपा की ही बननी चाहिए, लेकिन महंगाई से जनता त्रस्त है। सरकार को जो है कि महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए और जो सड़कें हैं, गांव की सड़कों का दुर्दशा है। हाईवे तो सरकार बनवा रही है लेकिन गांव की सड़कों पर, गांव के विकास पर जोर नहीं दे रही है। इसलिए अगर गांव का विकास नहीं होगा तो जनता का विकास नहीं होगा। तो इसलिए अगर विकास नहीं हो रहा तो फिर जनता इसके बारे में सोचेगी कि सरकार के पक्ष में हमको रहना है कि नहीं रहना है। शुभ नाम आपका? दिनेश सिंह जी। जो आपने बात कही सिंह साहब कि महंगाई पर जी, ये नियंत्रण तो हो नहीं सकता क्योंकि जनता इतना ज़्यादा जूझ रही है महंगाई और बेरोजगारी दोनों से, लेकिन सरकार कुछ कर भी तो नहीं पा रही है। ये तो एक साल का देखा जाए, पिछले 2 साल से तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आखिरकार कैसे कंट्रोल लेंगे? सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो जनता कैसे, जो गरीब जनता है, कैसे अपना जीवन यापन करेगी? सरकार को इस पर जो है कि कदम उठाना ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी कैसे विन करेगी अगर कंट्रोल नहीं कर पाए? तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जनता का आक्रोश उनको झेलना ही पड़ेगा और जनता निश्चित रूप से तब विपक्ष में किसी दूसरे की सरकार बनाएगी। तो मतलब यहाँ पर सिंह साहब ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो थे हम, लेकिन आक्रोश इतना व्याप्त है कि जनाधार घटता हुआ नजर आ रहा है और कारण सिर्फ 2, महंगाई और बेरोजगारी। ये आम सी बात हो गई है। जितनी भी कवरेज होती है ये आखिरकार अंत में आदमी कही देता है कि भैया महंगाई ने इतना कमर तोड़ दिया है कि इच्छा नहीं होती अब इनको वोट करने की। आप बताइए भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम अशोक यादव है। जी यादव जी, किसकी सरकार? ऐसा है भाई साहब, अगर हमसे तो पूछेंगे तो ठीक है, अगर दुनिया संसार से पूछेंगे तो सरकार अब इस समय सब सपा को ही ढूंढ रही है। और दूसरी बात आपने भाई साहब से कहा, जो यहाँ का जो भी है नेतृत्व करने वाला आदमी, जो हमारे विधानसभा को देखता है, जानता है, पहचानता है, गरीब को, अमीर को, जिसका नाम पप्पू रघुवंशी है, ठीक है, वो आदमी हमारे यहाँ बहुत बेटर है। रह गई, आपने 1 मिनट पहले एक सवाल किया था कि 325 सीट की आपने बात किया था। हो सकता है उसका उल्टा सब चला जाएगा सपा के पास में। जनता सारी त्रस्त है, संसार त्रस्त है, चाहे वो बनिया हो, चाहे कोई भी कौम के हों, जो कोई भी कहीं का भी हो, कोई भी जात बिरादरी, सब लोग सपा के तरफ झुकाव है। अच्छा।
आप कुछ कह रहे थे अभी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। बताएंगे। जी जी जी, मैं लगा हाँ रहा हूँ, बताएं। बोलिए। हाँ कुछ कह रहे थे आप हाँ, अभी। पप्पू रघुवंशी 10 साल यहाँ जिला पंचायत सदस्य थे। वो किसी विशेष बिरादरी में ही खड़ंजा बिछाए और किसी के यहाँ मरनी में विशेष बिरादरी जैसे उनकी बिरादरी है वहीं खड़ंजा बिछाए 10 साल में, और कहीं अदर बिरादरी में नहीं बिछाए हैं। अच्छा, लेकिन पटेल बिरादरी, कुम्हार बिरादरी, ये अरे लोग यार, भी वो तो बोल रहे हैं। पैसा खरीद करके कब जीते हैं, कौन अपने अच्छा। व्यक्तिगत थोड़ी जीते हैं चुनाव वो। अच्छा अच्छा, वो चुनाव थोड़ी तो मतलब जीतेंगे। आपके मुताबिक किसका नाम ले रहे थे आप? पप्पू रघुवंशी के वो चुनाव लड़ने लायक यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि कौन लड़ने लायक है? और जगदीश नारायण राय लड़ ले, कोई ब्राह्मण लड़ ले, हाँ। वो निकाल लेगा, लेकिन पप्पू चुनाव नहीं ब्राह्मण लड़ते। आएगा तो निकालेगा। वो निकाल लेगा। अच्छा अच्छा, और एक बात और बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो ठीक है भाई, उन लोगों को विशेष रूप से काम होता है। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, क्या वापसी कर पाएगी प्रदेश में इस बार? भाई तो हम तो नहीं बता सकते सब जगह की, सब जगह तो नहीं बता सकते क्या कर पाएगी क्या नहीं आप कर इतना पाएगी। बता सकते हैं कि जफराबाद विधानसभा में कौन टिकट पाएगा, कौन जीतेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और उनकी कुनीतियों को उजागर नहीं कर पा क्या रहे। नीति है बताइए आप? वो कहते हैं जैसे इतना- अभी पब्लिक हाँ। बोल रही थी कि महंगाई बेरोजगारी से वो परेशान है। वो भाई साहब, वो अंकल जी है ना, वो वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार वो विवश हो रहे हैं कि अगर नियंत्रण में महंगाई नहीं होगी तो हम वोट नहीं करेंगे, मजबूर होके। तो आप क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस नीति पर? इस नीति पे यही है, महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत है। पेट्रोल देख लो 100 रुपया से ऊपर डग गया है। तेल कड़ू का 200 रुपया किलो है। महंगाई बहुत है, और न नौकरी किसी को मिल रही है न कुछ कर रहा है। महंगाई तो है ही है। अच्छा अच्छा, तो इसकी बार अब की बार किसकी सरकार, ये बताइए। अब सरकार तो सपा का आना चाहिए। सपा का आना चाहिए। हम्म। तो भैया ने भी यहाँ सपा को हरी झंडी दे दी है। मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे अधेड़ उम्र के, इनसे पूछेंगे क्या इरादा है इस बार 2022 में, कौन क्या सोचते हैं, किसकी सरकार? अब हम क्या सोचेंगे जी, हम तो यही सोचेंगे, हम तो यही जानते हैं कि भाजपा के सरकार में जो, जैसे अभी भाई साहब ने बोला ना कि महंगाई इतनी है, तो महंगाई बढ़ेगी क्यों नहीं? महंगाई बढ़ेगी भाई, जब हम आप काम नहीं करना चाहेंगे तो काम बढ़ेगा ही। किसान त्रस्त हैं कि गाय बछवा छूट गए, किसानों का फसल मारी जा रही है। अच्छा ये बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि गाय भैंस छोड़ गई इसके लिए महंगाई बढ़ रही है, काम नहीं कर रहे इसके लिए बढ़ रही है? जब काम नहीं कर रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी नहीं? कौन काम नहीं कर रहे हैं? अरे अब हम खेत में उपजाऊ कर रहे हैं, पैदा नहीं होगा तो माल आएगा कहाँ से? तो वर्तमान ऑटोमेटिक की जो सरकार जैसे है, जिस तरह से, वर्तमान की जैसे जो अभी सरकार अभी है, ने बोला ना, इस पे कंट्रोल नहीं अच्छा, कर गाय रही है। बछड़ा छोड़ने का, अभी गाय बछड़े की समस्या इसी सरकार से तो पैदा हुई है। हाँ बिल्कुल इसी सरकार 2017 से ही पैदा बिल्कुल हुई पैदा, ना? हाँ यही इसके छोड़े। पहले तो नहीं सुनने में आता था। तो आप क्या इसी सरकार को ही तो जिम्मेदार ठहराएंगे? और कौन सा? तो महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन? तो महंगाई के लिए तो हम बता तो रहे हैं वही सरकार, कि जब वर्तमान की सरकार है। वर्तमान की सरकार जब सरसों पैदा ही नहीं होगा तो तेल 200 नहीं 500 रुपया किलो बिक सकता है। इससे भी महंगा चल रहा है। खा लेंगे 500 रुपया का अरे हम नहीं खा पाएंगे, हम तो नहीं खा पाएंगे। हम तो अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार चाचा ये बता दो। हैं? अब हमारे हिसाब से तो भाई भाजपा की सरकार अपने यूपी में नहीं होना चाहिए। अखिलेश भैया की। भाई साहब आपसे हमने पूछ लिया है, जरा अच्छा, इनसे ठीक है वो भैया। सही कह रहे हैं कि इस बार सपा की ही सरकार आनी चाहिए। दबाव भी नहीं नहीं, हमारे ऊपर कौन सा दबाव है? जी। क्या हमारा दबाव क्या करेगा कोई? जी जी, तो ये सपा थोड़ी की है। सरकार आप फाइनल कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे सपा को मोहर लग गई है। आपसे जानना चाहेंगे बाबा, किसकी सरकार अब की? सरकार किसी की बने, लेकिन हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। जी, विडम्बना ये है कि आज तक कोई असरदार नेता यहाँ नहीं हुआ। जितने लोग आते हैं लड़ते हैं, 5 साल बाद चले जाते हैं। जैसे समस्याएं क्या हैं देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रॉसिंग है, वो आए दिन उसको लोग खोद देते हैं। आने जाने कई शादी वो है पाली का रास्ता, उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। तो सरकार किसी की भी बने, जो हमारी जन समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, उसको दूर करने वाले व्यक्ति का ही प्रतिनिधित्व यहाँ होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं किसी भी सरकार रहे, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं कि सरकारें किसी की भी होती हैं, लेकिन जो वहाँ का नेता होता है वो अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ देखने के लिए नहीं। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, जहाँ तक मेरा विचार है। ये समस्याएं, शोर न करिए आप लोग। समस्याएं जो हैं उनको दूर करने की कोशिश हो। जी, जी। और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो हमारे समस्याओं पर विचार करे। और हमारे तो जिला पंचायत में भी यहाँ रहे हैं 2 बार,
वो बहुत लंबा उत्तर हो रहा है, शॉर्ट में नहीं नहीं हुए हैं, और तो हम शॉर्टली, तो शॉर्टली, जल्दी हाँ बोलिए। उनके लिए चाहते हैं, अगर टिकट मिल जाता है सपा से तो बहुत बेहतर होगा। क्या नाम है उनका? उनका किसका? पप्पू रघुवंशी। पप्पू रघुवंशी को आप चाहते हैं कि टिकट मिले, और जीत कौन रहा है? अगर बाई द वे उनको नहीं मिलता है तो भी सरकार किसकी बनेगी, सीट किसकी निकली? किसी की बने, हमारे हाथ में नहीं है, वो तो वोट किया जाएगा। और अगर उनको टिकट मिलता है तो जीतेंगे। हमारा जनप्रतिनिधि वो अच्छा होना चाहिए, जो मेरे क्षेत्र के विकास के विषय में सोचे। पप्पू रघुवंशी को अगर टिकट मिलेगा तो 100% जीत जाएंगे वो। ऐसा हमको लगता है। अच्छा, हाँ लगता है। ठीक ठीक। बगल में बैठे हैं सज्जन, उनसे हम जानते हैं अब की बार किसकी सरकार, किसकी सरकार? जनता नहीं हो रही बीमार, अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। हाँ, सपा सरकार हो। कहाँ भैया? कहाँ? भारतीय जनता पार्टी में कौन कमी है? अरे भारतीय जनता पार्टी जब से आभा त्रस्त है, एकदम त्रस्त है। किसान आदमी एकदम परेशान हो हर तरह से, महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पे हो। शुभ नाम आपका? जगदीश कुमार यादव। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के समाजवादी पार्टी की सरकार बना के ही छोड़ेंगे? क्यों बना था, क्यों रोक न पाई। अच्छा अच्छा, रथ यात्रा तो भैया जी लेके निकले हैं आपके? अबे करी है ना, पहुंची हैं, जरूर आई हैं। अब यहाँ पर चाय वाले की सरकार को गिराने की बात दूध वाले लोग कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे, अब हम जानना चाहेंगे कि ये चाय वाले की अपनी क्या राय है भाई। चाय की चुस्कियों से ही शुरू हुई थी मोदी सरकार। चाय वाले भाई क्या राय है, किसकी सरकार? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? हरिंदर डॉक्टर जीत रहे हैं। हरिंदर डॉक्टर जीतेंगे। आहा, बड़ा अनोखा जवाब आया है डॉक्टर हरिंदर प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक। यहाँ पे उनकी पहली गूंजी है, और शायद इसको देखने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, चाय वाला अभी भी वफादार है, लेकिन दूध वाला हमें गिराएगा और गिराएगा। अभी भी हम अपना कारवा जारी रखते हुए फिर से एक बार हम पहल करेंगे। सर, आपसे हमारा सवाल रहेगा कि अब की बार किसकी सरकार, और कारण बताते हुए बताएं। कारण क्या? महंगाई, बेरोजगारी, यही सबसे ज़्यादा फैला है। शुभ नाम आपका? अबरार आलम जी। तो अबरार साहब ये बताइए कि महंगाई बेरोजगारी को छोड़ दें अगर, ये इससे तो त्राहिमाम तो मची ही हुई है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए, इससे हटके भी कोई मुद्दा है क्या कि जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है पब्लिक ओपिनियन में, उसमें कोई रंग ला रहा हो? कोई और मुद्दा है क्या? गाँव का विकास बोलो। हाँ, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही तो खुली टक्कर है जी। जीतेगा कौन? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर इस बार निकले हुए हैं, उस पर भी एक सवाल कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त विजय यात्रा चल रही है अखिलेश यादव की। आप बताइए ना कि ये कारवां कहाँ तक सफल आपको दिखता है? काफ़ी सफल दिखेगा सर। अच्छा जी, काफ़ी उम्मीदें हैं आपको? काफ़ी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अखिलेश से। इस बार बदलाव होना चाहिए। प्रमोद सिंह। सर, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव की ये पहल कामयाब होगी? जी जी होगी। शुभ नाम आपका? रविंदर। पूरा नाम? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह। तो यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर राजनीतिक समीकरण तय होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो समीकरण भी पीछे छूट रहा है।